हेलो, आज हम सीखने वाले हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर का। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों को ये मेथड जो है बहुत कठिन सा लगता है। ठीक है, लेकिन ये इतना कठिन है नहीं। ठीक है, आज हम समझेंगे कि क्या है इसका तरीका, ठीक है, और कैसे निकालते हैं, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर का क्या मतलब है। ठीक है, और उससे हम समझेंगे कि जो जीरोज हैं, हमारे जो रूट्स हैं, वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आपने 3 मेथड पढ़े हैं। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन, एक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, और उसमें से एक दूसरे नंबर का या तीसरे नंबर का मेथड हमारा ये भी है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तीनों मेथड से हमारे आंसर सेम आते हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में। तो चलिए समझते हैं क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, हमने यहाँ एक इक्वेशन लिखी हुई है जो कि है 2x² - 5x + 3। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 2x² - 5x + 3 = 0। इस इक्वेशन को जो है हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को 2 आइडेंटिटी मैं बता दूं, ठीक है, जो कि आपने पहले भी पढ़ी हैं कि a + b का होल स्क्वायर जो है वो होता है हमारा a² + 2ab + b²। ठीक है, राइट। और अगर हम माइनस करके ले लें a - b का होल स्क्वायर, तो ये होता है हमारा a² - 2ab + b²। ठीक है, दोनों इक्वेशन में या दोनों आइडेंटिटीज हम इन्हें कहते हैं, दोनों आइडेंटिटीज में हमारे जो है सिर्फ 2ab का साइन में फर्क है। ठीक है, प्लस वाले में +2ab है, माइनस वाले में -2ab, बाकी सब कुछ सेम है। इन आइडेंटिटी का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं, तो हमारा ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझना आ जाएगा। ठीक है, देखो आइडेंटिटी का सिंपल मतलब यह है कि ये चीज जो है इसके बराबर है। मतलब अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हो और आपको इस तरीके से लिखना पड़ जाए तो आप लिख सकते हैं उसकी जगह पे। ठीक है, ऐसा लिखा हो तो आप उसकी जगह पे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। मतलब यह है कि अगर आपको कहीं ऐसा लिखा दिख जाए तो उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके का अगर लिखा मिल जाए तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो, या इस तरीके का लिखा हो तो अगर चाहो तो इस चीज को आप इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे इस चीज को आप इस तरीके से लिख लेते हो। ठीक है, तो इस वाले मेथड में हम ये 2 आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें हमारे पास 2 टर्म है x वाले, जिनमें हमारा वेरिएबल x है। एक तो है 2x², इसमें भी x है, और एक है हमारा माइनस का 5x। ठीक है, इसमें भी x है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब है कि जो हमारा वेरिएबल वाला पार्ट है उस पूरे चीज को होल स्क्वायर में लेना, उस पूरे चीज को होल स्क्वायर में लेना, मतलब उसका पूरा स्क्वायर करना, कंप्लीट करना उसका। अभी हम जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर सिर्फ x पे लगा हुआ है, ना तो 2 पे है और ना ही इस वाले टर्म पे है, -5x वाले टर्म पे है। ठीक है, समझ पा रहे हो, यहाँ पे स्क्वायर सिर्फ इस पे लगा हुआ है, ना तो 2 पे स्क्वायर है और ना ही 5x वाले टर्म पे स्क्वायर है। हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो x है इस पूरे पे होल स्क्वायर आ जाए। ठीक है, इस पूरे पे होल स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो वही हम करेंगे। ठीक है, अब इसमें करने के 2 तरीके हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं डिवाइड वाले मेथड से। ठीक है, कि हम पहले डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि x² वाला जो टर्म है हमारा, ठीक है, उसके साथ क्या नंबर है। उसके साथ अगर नंबर 1 है, मतलब कोई भी नंबर नहीं लिखा आगे तो कोई बात नहीं, और अगर नंबर कोई लिखा हुआ है तो उसको आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, उस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है फिलहाल 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि x² का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डिवाइडिंग इक्वेशन थ्रू आउट बाय 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा सिंपल x², क्योंकि अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा -5/2x, और ये हो जाएगा हमारा 3/2। ठीक है, इक्वल्स टू में 0। इतना समझ में आ गया। कोई भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा उससे डिवाइड कर देना है आपको, सिंपल। कोई भी नंबर होगा यहाँ पर 2, 3, 4, -5 जो भी होगा। ठीक है, माइनस का है तो माइनस से डिवाइड कर देना है। क्लियर, ओके, ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब क्या करना है, अब देखो, अब हम इस चीज को जो है इस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से या इस तरीके से। ठीक है, अगर माइनस है तो हम इस तरीके से देखेंगे, प्लस है तो इस तरीके से देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा माइनस है। ठीक है,
तो हम चाहेंगे कि ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया जाए, इस तरीके से, क्योंकि अगर हमने इस तरीके से लिख लिया तो इस चीज़ को हम इस वे में लिख सकते हैं, और इस वे में लिख लेंगे तो पूरे पे स्क्वायर हमारा आ जाएगा और बात हमारी आसान हो जाएगी। तो देखिए, मान के चल लेते हैं कि हमारा ये एक्स स्क्वायर तो है ही, यहाँ पर हम मान लेते हैं जैसे यहाँ पर a है तो a का स्क्वायर हो गया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये a की जगह पे है, a की वैल्यू हमारी हो गई x, ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 2ab वाला पार्ट, ठीक है, माइनस का 2ab वाला पार्ट। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को जो है माइनस का 2ab बना के लिखेंगे। तो हमने क्या किया, -2 इंटू में a की वैल्यू हमारी x है, इसको लिख लेंगे, ठीक है, इंटू b वाला पार्ट जो है अब हमें बना के लिखना है, ठीक है, वो इस तरीके से, क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वापस यही आ जाए। तो b वाला पार्ट है 5/4। अब ये कैसे है मैं बताता हूँ। फिलहाल आप ये देखो कि इसको अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही आ जाएगा। देखो 2 से हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा -5/2x, ठीक है। तो जो ये टर्म लिखा है उसी को हमने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है, बस हमारे लिए ये हो गया कि ये हमारे लिए 2ab का पार्ट बन गया है। अब हमें करना क्या है, हमने क्या किया है यहाँ पर, हमने बेसिकली क्या है कि 2 का मल्टीप्लाई किया है हमने यहाँ पे, ठीक है, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा, और 2 का अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो 2 का हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2 का हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर लो ऊपर या नीचे मल्टीप्लाई कर लो, दोनों तरफ करना पड़ता है, हमें सेम रहता है, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन होता है जैसे 1/3/2 है, इसमें अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं और 4 का नीचे कर दूं तो जो हमें आंसर मिलेगा वो सेम मतलब रहेगा उसका, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। अभी जो मीनिंग हमारा 3/2 का है वही मीनिंग हमारा 12/8 का है, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करो तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यही किया है कि 2 का मल्टीप्लाई हमने 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लिया है और 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया है, तो नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। आप सिंपल इसको ऐसे देख सकते हो कि ये जो नंबर लिखा है, इस नंबर में कोई भी नंबर होगा किसी भी क्वेश्चन में, उसमें आपको सिंपल हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे करना है, हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, क्योंकि हाफ का मतलब है कि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और क्योंकि 2 हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर ही दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को हाफ से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है, और आगे का 2 लगा लेंगे क्योंकि हमें उस फॉर्मूले में बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर, a की वैल्यू यहाँ x है, -2ab वाला पार्ट हो गया। अब इस पार्ट में कुछ नया नहीं है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस हमारा यही मिल जाएगा, इसका मतलब हमने इक्वेशन में कोई छिड़खानी नहीं की है, ठीक है। अब हमें क्या हुआ, इससे ये फायदा हो गया कि हमें b वाला पार्ट मिल गया, 2ab, ये b पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, अभी हमें प्लस का b स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है, बट यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस b का स्क्वायर एक बार प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस कर लेंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज एक बार प्लस की और एक बार माइनस की, इसका मतलब हमने कोई चेंज नहीं किया उसमें, ठीक है, 2 चीज जोड़ दी, 2 चीज घटा ली, इसका मतलब क्या है कि कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो हमने अपने फायदे के लिए प्लस का b स्क्वायर किया ताकि हमारी ये आइडेंटिटी बनके तैयार हो जाए। ये हो गया हमारा a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब ये क्योंकि हमने अपने तरफ से ऐड किया है इसलिए हम उसको घटा भी देंगे, ठीक है, घटा देंगे, क्योंकि अब घटा देंगे प्लस माइनस करेंगे तो क्या है, वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी, इसका मतलब हमने कुछ भी नया नहीं किया, बट हमने अपने फायदे के लिए इस चीज़ को कर लिया, ठीक है। और ये हमारा जो प्लस का 3/2 लिखा है वो हमारा हो जाएगा इक्वल टू में 0 हो जाएगा। क्लियर है, बताइए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब बस हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया है, समझ लो। ये जो चीज़ है हमारी, ये बन गई हमारी a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है कि a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह पे x है और माइनस का साइन लगाएंगे, b की जगह पर यहाँ पे 5/4 है और इसका हम कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, इस चीज को हमने इस तरीके से लिख दिया और इसको भेज देते हैं उधर, तो उधर जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर, माइनस है ना, उधर प्लस में चला जाएगा और ये आ जाएगा -3/2। क्लियर है यहाँ तक। देखो अब देखो x वाला पूरा टर्म जो है हमारा होल स्क्वायर के बीच में आ गया। अभी कहीं भी ऐसा x नहीं दिख रहा है जो स्क्वायर के अंडर ना हो, क्योंकि ये पूरा होल स्क्वायर लगा हुआ है। हो गया हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे,
-5/4 होल स्क्वायर, इसको जैसा है वैसे ही रहने दो, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ये इसका स्क्वायर करेंगे, आएगा 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, -3/2, ठीक है। x -5/4 होल स्क्वायर, और इसमें अभी बेस सेम करेंगे ताकि हम घटा लें। तो ये 2 है और ये 16 है, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 2 जा 16 और यहाँ पे 8 का करेंगे तो 8 3 जा 24, ठीक है। तो 24/16 आ गया। तो 25 - 24 करेंगे तो आएगा हमारा 1 और नीचे हमारा 16 सेम रहेगा। क्लियर है, मैं यहाँ कर रहा हूँ आगे। तो ये हो जाएगा x -5/4 का होल स्क्वायर, या अब हम चाहें तो स्क्वायर को उस साइड भेज सकते हैं। आपको पता है स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x -5/4 और अंडर रूट जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1/4। अंडर रूट क्या है, अंडर रूट आपसे पूछता है कि बताइए ये जो नंबर अंदर लिखे हैं नंबर वो किसके स्क्वायर हैं। तो 1 किसका स्क्वायर है, 1 है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 है, तो 4 आ जाएगा। और जब भी आप अंडर रूट हटाते हो तो आंसर आपका दोनों में आता है, प्लस में भी माइनस में भी। क्यों, क्योंकि माइनस के नंबर का भी स्क्वायर प्लस में ही होता है और प्लस के नंबर का स्क्वायर भी प्लस में ही होता है, ठीक है। तो अभी ये बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, एक बार x -5/4 को प्लस के 1/4 के साथ रखेंगे और एक बार x -5/4 को माइनस के 1/4 के साथ रखेंगे। मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। x -5/4 = 1/4, कॉमा x -5/4 = -1/4, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा उस साइड जाएगा, तो प्लस का आ जाएगा 5/4 प्लस 1/4, ठीक है। ये तो है ही प्लस हमारा, और ऐसे ये हो जाएगा हमारा 5/4 - 1/4, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा 6/4 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 4/4। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। और 4 बन जा 4, 4 बन जा 4। तो x = आ गया यहाँ पर 3/2 और यहाँ x = आ गया 1, ठीक है। रूट्स हमारे निकल गए, ठीक है। तो यहां तक आपको देखना है, ठीक है। बेसिक जो है आपका वो यही है कि आपको इस फॉर्म में लाना है, a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में या a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। माइनस वाले में आएगा या प्लस वाले में आएगा वो डिपेंड करेगा इस वाले साइन पे, जो बीच वाला टर्म होगा हमारा x वाला टर्म, ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो हमारी a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। और हमें उसके अकॉर्डिंग बनाना है। करना कुछ नहीं है, सिंपल है। जो नंबर है पहले तो उससे डिवाइड कर देना है। अगर यहाँ पे 1 के अलावा कोई भी नंबर है, ठीक है, 1 है तो कोई बात नहीं, तो हमारी सिंपल इक्वेशन बनी बनाई है, ठीक है। कोई भी नंबर है तो पहले हम उसको डिवाइड कर लेंगे, फिर जो है हम कोशिश करेंगे इस फॉर्म में, आइडेंटिटी के फॉर्म में बनाने की। तो हमने वही किया है कि एक x² हमने लिख लिया, a की वैल्यू हो गई हमारी है, फिर -2ab करके लिखा। तो इस टर्म को हमने क्या है स्प्लिट करके लिख दिया 2ab के फॉर्म में। स्प्लिट करना बहुत आसान है, आपको अपनी मर्जी से 2 लगा देना है क्योंकि 2ab चाहिए। मल्टीप्लाई में फर्स्ट टर्म हमारा यही होगा a वाला पार्ट, तो वो मल्टीप्लाई रख देना है। और यहाँ जो नंबर दे रखा होगा, जो भी कॉफिशिएंट होगा हमारा, उसको जो है हाफ से मल्टीप्लाई करके लिख देना है, सिंपल, ठीक है। 5/2 है तो 5/4 हो जाएगा, हाफ का मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस करेंगे और उसके बाद जो है b² और -b², ठीक है। b² वाला टर्म चाहिए हमारा क्योंकि वो तो हमारा है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये b की वैल्यू है, और फिर क्या करेंगे हम प्लस का b² कर लेंगे और फिर एक बार माइनस का b² कर लेंगे, ताकि हम इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं किए हैं ये मान के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने एक बार चीज़ प्लस की वही, और एक बार हमने वही चीज़ माइनस कर दी, ठीक है। तो हमने कोई भी इक्वेशन में चेंज नहीं किया है। उसके बाद जो है हमारे ये 3 पार्ट जो है, ये 3 जो टर्म है हमारे, इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी और इस चीज़ को हम भेज देंगे उधर, और उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर इस तरीके से आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो बताइए कैसा लगा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। और अगली वीडियो आप किस वाले मेथड पर चाहते हैं बताइए, मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए ओके, आज की करते हैं सभा संपन्न, बाय।